अभी जिस तरह से बेची जा रही है अडानी के नाम पर सब किया जा रहा है, अब ये जो जमीन खाली जमीन, देखो ये जमीन मुंबई के आद्य नागरिक कोलीवाड़ा है। और इनका कहना इतना ही है, जब तक हमारा सीमांकन नहीं होता तब तक यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए, ईंट भी नहीं लगा बिल्कुल। लेकिन CS नंबर को बदल कर कल्याणवाड़ी में डाल के ये कब्जा किया बिल्कुल, गया। वही तो वोट चोरी जमीन चोरी है तो इनका धंधा है। तो ताई अब क्या करेंगे? अभी हम जा रहे हैं, 12:30 बजे मिलने वाले ऑफिसर को बात करेंगे। भैया वो मैं थोड़ी देर पहले कहा कि इसके नाद में अगर लगेगी तो कोलीवाड़ा है, कुछ भी करेंगे। ये मुंबई के आद्य नागरिक है, ये तो बहुत संविधान के तहत आज आंदोलन किया जा रहा है। पूरी धारा भी सड़क पर आ रही है, अब ताई का क्या रोल होगा? मैं तो सड़क पे हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एक भी बात कही, पार्टी बाकी सब बाद में हम धारावी करके सब ताई क्या लड़ाई होगी अब जोर पर सड़क पर आएगी? सब तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखो 12:30 आज हम जा रहे हैं मिलने के, हम वही बात कहना चाहते, सड़क बनानी है तो DRP को लेटर लिखो, नव भारत के पास जाओ। ITI का ITI बनाना है, DRP को लेटर लिखो, नव भारत के पास जाओ। अगर हम अरे सुनिए भाई साहब, अगर आपको क्या बोलते हैं PMGP की डेवलपमेंट करनी है, जाओ नव भारत मेगा डेवलपर के पास जाओ, NMDPL नव भारत मेगा डेवलपमेंट के पास जाओ। मेरा कहना यह है कि है कौन ये? लोगों को 17 साल का डेवलपमेंट के लिए आज रास्ता नहीं चाहिए? हाँ, गली नहीं बनाने, टॉयलेट बनाने को रोका है इन्होंने। टॉयलेट मैंने खुद बात की है DMC के साथ, किरण दिगावकर के साथ, कहा कि उन्होंने आयुक्त के पास बैठक हो गई। क्या अगर इसको कुछ करना है, यहाँ पे टॉयलेट भी बनाना है, रिपेयर भी करना है, तो किसके पास जाओ? नव भारत के पास जाओ। अरे भाई साहब, ये जो चल रहा है ना, ये तो मतलब कानून व्यवस्था कहाँ चल गई एक आदमी का। अभी तो मिट्टी दे दी, मैं तो थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ से वहां तक उड़ी को जा रहे हैं। 7/12 मुंबई का इनके नाम पे। अगर प्रोटेस्ट करना चाहे तो पुलिस परमिशन नहीं देती और रोकती है। अभी पुलिस को ही मैंने बताया, वो भी इस देश के नागरिक है, मुंबई के नागरिक है, जिम्मेदारी है उनकी भी, देश के प्रति भी। सरकार के प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन देश के प्रति भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं हूं आबाद अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। देखिएगा इस वक्त हम कोलीवाड़ा में मौजूद है और कोली का अब जो वो एक सब्र था कि कई सालों से वो सब्र कर रहे थे कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाएगी, लेकिन इस ज़मीन को CST नंबर चेंज कर दिया गया, 373 को कल्याणवाड़ी में डाला गया और ये तमाम बिल्डिंगें यहाँ पर बनाई गई। इसके विरोध में कोली ने पहले भी मोर्चा निकाला, उसकी फ़ोटो उन्होंने दी कि किस तरह से हमें दबाया गया था सरकार के तहत, और आज फिर हमारी ज़मीन पर पत्रा लगाया जा रहा है बगैर परमिशन के। तमाम ज़मीन को बगैर सीमांकन किए, बगैर हमारी हद सरकार पर बताए बगैर वो जबरदस्ती यहाँ पर NMDPL के लोग जो है वो पत्रा मार रहे हैं, और उसी पत्रा मारने के विरोध में आज कोली समाज सड़क पर उतर चुका है। आज वो हर काली झंडी दिखा रहा है NMDPL को और सरकार को कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरह से अगर कोली समाज का आप दबाएंगे उनको तो कोली समाज सड़क पर आएगा, और इस तरह आएगा कि आपकी ईंट से ईंट बच जाएगी। आपने देखा कि साइन में किस तरह से कोलीवाड़ा के लोगों को मीठी मीठी गोली दी गई, अच्छे अच्छे भाषण दिए गए, लेकिन आज वहां जो टावर खड़ा है वहां पे 90% लोग जो है वो कोली समाज के नहीं है, बल्कि वहां पर गुजराती और सिंधी समाज के लोग हैं। क्या यही डर इनको भी सता रहा है कि यहाँ पर से भी हमारे गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा क्या? इसके लिए ये सड़क पर उतरे हैं और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जानेंगे उनसे कि विरोध क्या है, क्यों खड़े हैं, क्या वजह है। सर, क्या वजह है कि आज आप सड़क पर उतरे हैं और इतनी बड़ी तादाद में महिला जो है वो अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के जमीन पर आए हैं?
देखो 15 दिन पहले हम लोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था उसका असर थोड़ा गिरा है, लेकिन इतना नहीं गिरा कि सरकार ने हमारी मांगे पूरी करी। तो हमारी मांग यही है, जो आप अदानी को परस्पर हैंड ओवर टेक ओवर जो लेटर बता रहा है, वो लेटर सिर्फ हैंड ओवर टेकर है, लेकिन 343 जो जमीन है 343 जो CS नंबर है वो कल्याणवाड़ी स्पेशल यहाँ पे लिखा है कल्याणवाड़ी। तो कल्याणवाड़ी में आप ले रहे हो, यहाँ पे क्या है, आपने इतना साल अभी बिल्डिंग बांध के उपभोग ले लिया, अभी जमीन तो दे दो हमको, जो हमारा हक है वो तो दे दो हमको। हम हक के लिए मांग रहे हैं, जो भारत रत्न बाबा साहेब ने जो हमको हक संविधान के द्वारा हमको जो हक दिया वो तो दे दो हमको। हम सरकार के विरोध में है, लेकिन हमारा जो हक है, जो हमारा जमीन है वो आपने लिया था वो हमको वापस दे दो, यही हमारी मांग है। सर कई जगह से हमें खबर मिली थी कि आपको 15 दिन का समय दिया गया था कि 15 दिन कोर्ट में जाओ, स्टे ले लो, अगर वो स्टे नहीं मिलता है तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। सरकार का ही कोर्ट है, सरकार का ही कोर्ट है, सरकार का ही सब है। संविधान भी खत्म करने के सरकार पीछे पड़ी है। ये तो लोग बोलते हैं वोट चोरी हो रहा है, अभी तो हमारी जमीन चोरी हो रही है, हमारा अस्तित्व खत्म कर रहा है, हमारा भूमिपुत्र खत्म करने के चक्कर में क्यों सरकार को इतना दिन धारावी कोलीवाड़ा याद नहीं है, अभी क्यों आया? तो यहाँ पर सेकेंड BKC बनाना है, धारावी कोलीवाड़ा की जमीन खरीदना है। तो हम सरकार में कितनी बार भी हम सरकार के दरवाजे ठोकेंगे, मगर सरकार हमारी सुनेगी नहीं, सरकार गूंगी है। कोर्ट हमारी सुनेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट भी किए, सरकार ने खरीद लिए, सब न्याय देते सरकार अदानी, सब कुछ अदानी। अरे धारावी में भी अभी होने वाला बाद में धारावी कोलीवाड़ा नहीं, ये अदानी कोलीवाड़ा, ये अदानी हो जाएगा, यही हम बोल लेते हैं। ये अच्छा नहीं है, वो जो अदानी करता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं। हम लोग इधर पैदा हो गया, ये सब कुछ इधर है, और ये लोग क्या ऐसा करता है, ये गलत काम करता है, वो अच्छा नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे? अपने को हमारा जमीन, हमारा गांव, हमारा मांगता ही है बस। भाई ये तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आगे हम पूरे मुंबई के सब कोलीवाड़ों को यहाँ पर बुलाएंगे, सब पूरा कोलीवाड़ा आके रोड या जो मेन रोड है हम पूरा बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और एक भी ईंट इधर से हिलने नहीं देंगे, लगाने नहीं देंगे। यहाँ पर अदानी के जो भी आए हुए हैं सब पाले हुए उन्होंने, हम भगा देंगे उनको। हम हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जमीन के लिए, ये हम भूमिपुत्र है, हम भूमिपुत्र के लिए हमारा अस्तित्व, हमारा कोलीवाड़ा बचाने के लिए हम हमारी जान भी दे देने की तैयार है। जिस तरह से कागज पत्र सब आपके नाम पर है, कोहली के नाम पर है, तो ये कौन होते हैं यहाँ पर पतरा बांधने वाले? तो यही तो मेरा सवाल है। आप देखिए अदानी साहब, अदानी के आदमी जो ऑफिसर अदानी के अंडर काम करते, वो हमको ये पेपर दिखा के ये कब्जा कर रहा है बिल्डिंग का। अभी ये पेपर में आप ही बताओ कि 343 लिखा है यहाँ पे, वो एड्रेस देखो कल्याणवाड़ी लिखा है। ये क्या कल्याणवाड़ी है क्या? सर धारावी है, धारावी कोलीवाड़ा है। हाँ फिर तो जिधर आपको ऑर्डर दिया वो फॉलो करो आप ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, खाली बिल्डिंग नंबर 17, बिल्डिंग नंबर 11, ऐसा थोड़े होता है। अरे एक बिल्डिंग जब बनता है तब तो उसको CS नंबर तो रहता है। अभी मुझे बताइए, ये जब हम लोग 2017 में से हम लोग स्टार्ट किया था, जो बिल्डिंग 10 साल से पड़ा हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है, तो हम लोग पत्र व्यवहार हमारा चालू था कि ये बिल्डिंग डेमोलिश करो। BMC को जो अथॉरिटी है, BMC अथॉरिटी है, PWD है, MMRD है, माड़ा है, इसको सब पेपर लिख के फिर 2024 तक हम लोग को ऑर्डर आया कि बाबा हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, बिल्डिंग का ऑडिट करेंगे और डेमोलिशन करेंगे। तो 2024 मार्च में कोटेशन निकला 29 लाख का कोटेशन निकला डेमोलिशन करने के लिए। 2025 आते ही मार्च, अरे ये व्यवहार किया। मतलब आप जो अभी करो व्यवहार, अभी जब आप एक जमीन ले रहा है तो जमीन का प्रोसीजर क्या रहता है? ये तो सिस्टम तो गवर्नमेंट का ही है। जब जमीन ले रहा है, लेने वाला उसको अंडरस्टैंड लेके फिर 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है वो न्यूज़पेपर में कि ये जगह का आपको डिस्प्यूट है क्या, किसका इश्यू है क्या। तो 15 दिन में ना आए तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो करने के बाद फिर भी स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ता है। ये स्टैम्प ड्यूटी भरा, ये अदानी है, मतलब उसका कुछ भी चलेगा। यही तो है। आप देखिए सिचुएटेड है कल्याणवाड़ी, फिर इधर क्या है, ये तो हमारा प्रूफ है। उन लोग का ही है ये पेपर। दिगंबर सर, जब
ये बिल्डिंगें बन रही थी उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? अब सरकार के पास ये एविडेंस है कि यहाँ सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है। उस समय भी विरोध किया था। हाँ। लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो कोली मछुआरे हैं, इनको आश्वस्त किया गया था कि आप लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि आपकी जो बढ़ रही पीढ़ी है उनके लिए सारी चीज़ें घरें दे देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपने आप में ही सारे जो डिपार्टमेंट के जो अलग अलग है, BST जैसे पुलिस क्वार्टर से वो बना के उनको मुहैया करा दी गई है। लेकिन असलियत बात यह है कि जो CS नंबर कल्याणवाड़ी का है, जिसका टिका शीट नंबर 705 है, वहाँ पे सारी ये डेवलप होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे डेवलप न करते हुए, या वैसे देखा जाए तो विलेज में ये स्लम का कोई भी महाड़ा जैसे काम कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये किया गया है। और इसी का हम लोग का विरोध, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से तो ये वेकेंट है, गिरने को आई है, गिरेगी ही ना, ये माहिम क्रिक है। तो शासन, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। अभी भी जो 343 जो CS नंबर है वो गवर्नमेंट फॉरश्योर लैंड है। फॉरश्योर लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी महाड़ा ने टाइटल क्लियर न होते हुए भी काम किया। सर, सवाल वही उठ रहा है कि आपका 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एक घर है या उससे भी ज्यादा है, तो आप 280 में कैसे मान रहे थे? नहीं, 280 में हम लोग तो देने के लिए पहले भी तैयार नहीं थे, अभी भी तैयार नहीं है। हम लोग एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टी है। लेकिन गवर्नमेंट जो सोच रही है कि इनको जो एक्सक्लूड किया है तो वो तो हमारे घर है, वो तो करना ही है, झोपड़ी है ही नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है। लेकिन वो सोचना चाहिए कि ये विलेज है, विलेज को आजू बाजू की जगह है, आने जाने का पार्ट है, उनका जो व्यवसाय है, जो पारंपरिक जो बिजनेस होता है, उसके लिए कुछ जगह मुहैया करनी चाहिए। सरकार इतनी भी नहीं सोच सकती। इसीलिए सारे लोगों ने अभी तय कर लिया है, बीजेपी हटाओ, अडानी हटाओ, बीजेपी हटाओ, कोलीवाड़ा बचाओ। यही होना। पहला ये जो CS नंबर 343, आप पत्रकार है, आपने भी बोला कि 343 कल्याणवाड़ी तक है। अगर 343 कल्याणवाड़ी तक है तो कोली लोग का जमीन कल्याणवाड़ी तक है, ये आप कबूल खुद कल्याणवाड़ी का ही है। हाँ, 343 यहाँ से लगता है, यहाँ से लगता है, इसका पेपर ये बोल रहा है ना। तो यहाँ के हमारे आद्य नागरिक कोली जमात का, कोली लोगों का ही ज़मीन है। सरकार ने वो टाइम में गरीबी का फ़ायदा लेके अगर उन लोगों को फंसाया होगा तो। दूसरी बात, उनको आश्वासित किया गया आपको बड़ा बड़ा घर बना के देंगे, आपके लड़के लोग को नौकरी देंगे। ये भूल थापा बना के इन लोगों ने ये ज़मीन हड़प करके वहाँ ये बिल्डिंग बनाया। अभी जब भी अदानी का डेवलपमेंट आ गया है तो वहाँ के जो लोगों के नाम पे ज़मीन है उनको पूछना ज़रूरी है कि नहीं, या सरकार मनमानी कर रही है, दबाव तंत्र का वापर करके इन लोगों का जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश करके वहाँ डेवलपमेंट करना चाहती है। अगर डेवलपमेंट करना चाहती है तो वो ज़मीन का मालिक को पूछना ज़रूरी है ना। वहाँ यहाँ के पूरे जो ज़मीन के अलग अलग CS नंबर है, वो CS नंबर के अलग अलग मालकी है, उनका ज़मीन उनके नाम पे, उसका पूरा गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो कोली लोग पूरा भर रहे। तो उनको निगलेक्ट करके, उन लोग के ऊपर दबाव डाल के अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हो तो धारावी का 52 एकड़ विस्तारित कोलीवाड़े का ज़मीन जो है उसके बारे में तो आप ऐसा ही दबाव डाल के वो ज़मीन हड़प करोगे। ये कोलीवाड़ा के को छोड़ के 52 एकड़ ज़मीन विस्तारित कोलीवाड़ा का है, तो ये अगर आप अब ज़मीन हड़प करना चाहते हो तो 52 एकड़ का क्या होगा वो भी आप बताओ। आप उसके ऊपर भी दबाव तंत्र यूज़ करके उन लोग का ज़मीन हड़प करना चाहते हो तो आप कोली लोग को खाली करो और डेवलपमेंट करो। आपको ये आद्य नागरिक है, यहाँ का धारावी का आद्य नागरिक कौन है? कोली लोग है। बिल्डिंग पहले का है, जमीन पहले का है, मूल निवासी का जमीन है ना। उसके बाद में आपने उन लोगों को फंसा के ये बिल्डिंग बनाया है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। टापू था तब से मुंबई में ये कोली समाज है, मच्छी मारते हैं ये और अपनी मच्छी सुखा रहे हैं। ये सात बेट में से एक बेट है जो धारावी कोलीवाड़ा है, यहाँ के मूल नागरिक है। 400 साल पुराना हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड है। ये जब भी बिल्डिंग यहाँ पर बन रही थी तभी हमारे समाज के लोगों को उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग पर, ये जगह पे हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल जरूरी था, हमारे लोग उस पे बात पे सह गए। फिर ये बिल्डिंग जो बन रही है, आपके लोगों के आपके जो लोग बढ़ रहे हैं घर पे जो हो रहे हैं उनको एक एक रूम दिया जाएगा।
उसमें लोगों ने ये किया, विरोध हुआ। विरोध की जगह पे सरकार ने हमारे बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन, हमारे पास उसके फोटो है, वो लेके आ गए। अभी हमको 2017 से हम जब इसके बारे में झगड़ा कर रहे तो हमको बोला जाएगी ये बिल्डिंग तोड़ के ज़मीन आपको दी जाएगी, ये हमारे MP साहब साथ में थे तभी बोला जाता। ये सब हमारे कोलीवाड़ा की बारंबार फसवनुक हो रही है, हमको फंसाया जा रहा है। सर यही लालच है, पूरी धारावी को लालच दिया जाएगा, पहला माला मिलेगा, दूसरा माला मिलेगा और तीसरा माला मिलेगा, यही लालच लोगों को दी जा रही है। लेकिन सीमांकन पर जरूर रुकेंगे, क्योंकि हम लोग का कोलीवाड़ा में हम लोग जो जब तक सीमांकन नहीं हो रहा है तब तक हम लोग एक भी निकल नहीं देंगे रचने उधर। अभी तो आगे नहीं होएगा काम, हम लोग करने ही नहीं देंगे। जो जाए हमारी जान भी चली जाए, हम लोग देने ही नहीं, करने ही नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस के बल पे चल रहा है। वो लोग धमकी बाउंसर ला रहे हैं, ये सब बॉडीगार्ड ला रहे हैं, पुलिस ला रहे हैं, और उसके वजह से उनका काम चालू है। तो अभी आप लोगों का क्या स्टेप है? वही है, हम लोग सीमांकन चाहिए, बस हम लोग को सीमांकन करना चाहिए। सीमांकन होएगा तो कोलीवाड़ा विस्तारित कोलीवाड़ा पाहिजे। ये हमारी वहीवाटों की जगह है, इधर से आके हम लोग आना जाना रहता है, और यही खाली मेन बंद करेंगे तो कैसा होएगा? और ये हमारा इतना बड़े हमारा PR कार्ड है हमारे पास जगह का, जो हम लोग खुद घर में रहते हैं उनका PR कार्ड है। PR कार्ड पे जो जितनी जमीन है उतना हमारा सब चाहिए, और ये PR कार्ड की वजह से हम लोग फाइट कर रहे हैं। और ये जगह का भी हमारे पास PR कार्ड है, तो हम लोग फाइट कर रहे हैं। और इतना हम लोग जो हमारा कोलीवाड़ा ये लोग मांग रहे हैं, लेकर दे रही है, तो हम लोग को इतना हमारे बड़े घर देके इनका पास ये कुराड़ा लेंगे क्या? हाँ, पहला हमारा बास आता था कोली लोग का, इन लोग का। हाँ, अभी ये लोग हम लोग का कोलीवाड़ा इन लोग को मांगता है, अभी बास नहीं आता है। हमारा पूर्वजा का जमीन है, तो हम लोग कैसे देंगे? हाँ, हमारे इधर होली जो बोट रहती है हमारे मछुआरों की, वो बोट लगती है। हाँ, वो हमारी जो मच्छी सुखाने की जगह ये इधर ही है, हम लोग मच्छी सुखाते थे। अभी यहाँ पे बिल्डिंग ही बनेंगे तो हम मच्छी के टेरेस पे सुखाएंगे क्या? बोट के हमारे कार पार्किंग में लगाएंगे क्या? हाँ, ये है सब। ये जो हमारी जो प्रश्न है वो हम लोग सीमांकन के वजह से हम लोग कर ही नहीं सकते। पहला हम लोग को सीमांकन चाहिए बस, तो हम लोग एक रिचाने भी नहीं देंगे और निकालने भी नहीं देंगे, और ये काम भी बंद होना चाहिए। क्यों लगा है इधर? यह हमारा वडलोपार्जित जगह है, हमारा पूर्वजों का जगह है, ये अदानी का जगह नहीं है, ये हमारा जगह है, हमारा कोलीवाड़े का जगह है। ये तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आगे चल के देखो अब क्या हो जाएगा। वो जब धारावी बचाओ आंदोलन आपसे कह रहा था, धारावी बचाओ के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी लड़ेंगे। जिस तरह से देखो कि आपने आज कोली समाज जो है वो सड़क पर उतरे हैं, उनकी महिलाएं सड़क पर उतरी है, जबकि उनको वो अपने कारोबार को छोड़कर, मच्छी के कारोबार को छोड़कर सुबह 11 बजे से पहले यहाँ धारावी मौजूद थी, सिर्फ इतने लिए कि हमारा सीमांकन करो, हमारी ज़मीन की हद मापो, सरकारी तौर पर बताओ कि जितनी ज़मीनें हमारी थी, जिनका पुरावा हमारे पास है, वो तमाम पुरावा जो है हम आपको पेश कर रहे हैं, उस पुरावा के मुताबिक हमारी ज़मीन हमें दे दो। ये जो बिल्डिंगें आपने गैर तरीके से बांधी है वो भी हमको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर वो आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी मांगों को नहीं पूरी किया, हमारी ज़मीन को नहीं क्लियर किया, नहीं उसका सीमांकन किया, उसकी हद मुतय्यन नहीं की, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और रास्ता रोकेंगे और सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके का विरोध करेंगे, यहाँ तक के कोली समाज ने कहा है कि हम अपनी जान भी दे देंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।